ऑफ फिटस, इस टॉपिक को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक स्पेशल केस होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर RH नेगेटिव मदर है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका जो फिटस है, उसका जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, तो दोनों का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्लासेंटा इज देयर। प्लासेंटा एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, जो कि दोनों के ब्लड को मिक्स वो नहीं होने देगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मदर RH नेगेटिव है, फिटस RH पॉजिटिव है, प्लासेंटा एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, तो जो पहली डिलीवरी होगी वो अच्छे से हो जाएगी। जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट डिलीवरी के बाद बॉर्न होगा तो उसके साथ क्या निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है, ठीक है। उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाएगा, ठीक है। उस अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, फिटस का ब्लड होता है, फिटल ब्लड उसमें होता है। तो जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो जो मदर की बॉडी होती है वो एंटी RH एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। तो अब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी जो मदर है वो RH नेगेटिव है और जो फिटस है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने एंटी RH एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में डेवलप कर ली थी स्मॉल साइज में, अब वो उसकी बॉडी में है, तो अब क्या होगा, जो ब्लड है दोनों का वो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि अब इस समय जो प्लासेंटा है वो एक बैरियर की तरह काम नहीं करेगा और जो वो एंटी RH एंटीबॉडीज मदर ने डेवलप करी हैं वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस के ब्लड में चली जाएंगी और चले जाने से क्या होगा, जो फिटस की RBCs हैं वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी, उन पे अटैक करेंगी, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जिससे जो फिटस का ब्लड है, RBCs हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उसकी डेथ भी हो सकती है एंड उसे जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस या हीमोलाइटिक डिजीज। ओके, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, RBCs। इरिथ्रो मींस RBCs, ब्लास्टोसिस यानी कि फिटस की जो RBCs है वो डिस्ट्रॉय हो जाना, फट जाना। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस यानी कि फिटस की RBCs ब्लास्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। सो आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।